ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितन कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये सावित्री माता जी बताइए 10 नाम अपराध। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 10 नाम अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों में अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक सुप्त काम कर्म अथवा कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में परम शीघ्र प्राप्त हो जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। तो सबका स्वागत है 17वें अध्याय में, है ना। हम लोग अभी 17वें अध्याय में श्रद्धा के विभाग तो हम पढ़ चुके हैं। भगवान ने बताया ही है कि मैं किन किन पॉइंट्स पे चर्चा करूंगा। तो श्लोक नंबर 7 में बताया था भगवान ने कि यहाँ तक के प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। तो हमने 8 9 10 कल कंप्लीट कर लिया था। जो आहार भोजन के ऊपर था, तीनों गुणों का आहार, सतोगुणी आहार, रजोगुणी आहार, तमोगुणी आहार, हमने इस पे चर्चा कर ली थी। अब बारी है यज्ञ की, है ना। 11वां 12वां 13वां ये तीनों श्लोक यज्ञ के बारे में, सतोगुणी यज्ञ, रजोगुणी यज्ञ और तमोगुणी यज्ञ। तो कोशिश करते आज तीनों को कंप्लीट कर लेंगे। फटाफट प्रवेश करते 11वें श्लोक में, साथ में दोहराएंगे। अफलः आकांक्षिभिः यज्ञो अफलम् आकांक्षिभिः यज्ञो विधि दृष्टो य इज्यते विधि दृष्टो य इज्यते यष्टव्यम् एव इति मनः यष्टव्यम् एव इति मनः समाधाय स सात्विकः समाधाय सः सात्विकः अफलम् आकांक्षिभिः यज्ञो
अफलम आकांक्षी यज्ञो दृष्टो य इज्जते विधि दृष्टया इज्जते यष्टव्यम एव इति मनः यष्टव्यम एव इति मनः समाधाय स सात्विकः समाधाय सः सात्विकः अफलाकांक्षीभिर्यज्ञो अफलम अफलम आकांक्षी यज्ञो यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते विधि विधिदिष्टो य दृष्टया इज्जते यष्टव्यम एवति मनः यष्टव्यम इति एव मनः इति मनः समाधाय स सात्विकः समाधाय समाधाय स सात्विकः अनुवाद। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। तो देखो अभी सात्विक यज्ञ की बात चल रही है, तो अब आप तो सब इतने जो है एक्सपर्ट हो ही गए हैं कि सात्विक यज्ञ, राजसिक यज्ञ, तमोगुणी यज्ञ, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या होता है सात्विक यज्ञ। तो सात्विक यज्ञ वही है जो शास्त्रों के अनुसार किया गया है, जिसमें अपने फल की अभिलाषा न की हो। 2 पॉइंट्स बताए गए एकदम क्लियर कट। पहला, जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर करना चाहिए और उसमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है जो सतोगुणी यज्ञ बताते हैं। अफल आकांक्षी भी, मतलब अफल मीन्स जिसमें फल की आकांक्षा मीन्स इच्छाएं, तो अफल आकांक्षी भी जिसमें फल की इच्छा नहीं हो, ऐसा यज्ञ विधि दृष्ट या इज्जते। विधि दृष्ट मीन्स जो शास्त्रों के अनुसार विधि विधान के द्वारा किया गया हो, ऐसे समस्तों ऐसे यज्ञों की बात चल रही है यहाँ पे। क्या करें, यष्टव्यम एव इति ही मनः, संपन्न किया जाता है मन में, जो है इस प्रकार मन में स्थिर करके जो करता है वह जो है सात्विकी यज्ञ कहलाता है। मतलब जो अपने मन को स्थिर करता है, फलों की इच्छा नहीं करता है। स्थिर मतलब ये है कि यज्ञ तो कर रहा है लेकिन मन उसका यज्ञ में नहीं है ना। यहाँ यज्ञ कर रहा है और वहां सोच रहा है कि कौन सी पिक्चर लगी हुई है ना। यहाँ यज्ञ कर रहा है और मन ही मन गुनगुना रहा है, आओ लेके चले तुम्हें उस पर तारों के देश में, है ऐसा ऐसा सोच रहा है। तो ऐसे फलों के जो बारे में, ऐसे यज्ञों की बात नहीं चल, उसका मन स्थिर है, जहां बैठा है वहीं बैठा है। इसका मतलब क्या है, आप यहाँ बैठे हो तो क्या आप हमारे साथ बैठे हैं? क्या हमको सुन पा रहे हैं? आप बैठे तो हो, सुन भी रहे हो, लेकिन जब तक मन साथ नहीं होगा तब तक सुनाई नहीं देगा। कई बार बैठे बैठे भी जो है ना, आदमी सुनते सुनते भी बोलते है, अरे मैंने सुना नहीं, क्या बोला? कान खुले थे, तुम्हारे पास आवाज आ रही थी, सबने सुना, लेकिन तुमने क्यों नहीं सुना? क्योंकि तुम्हारा मन नहीं था वहां पर। मन होगा तो हम स्वयं वहां पर रहते हैं, मन नहीं रहता है तो जहां मन रहता है हम वहां रहते हैं, है ना। मन किसी के ख्यालों में सोया खोया है, मेरे सपनों की रानी कहाँ है, उसके बारे में सोच रहा है और यहाँ पे कर्तव्य कर रहा है। तो ऐसे कर्तव्य जो है वो कोई काम के नहीं है ना। बेसिकली मन होना चाहिए साथ में, और विधि विधान जो शास्त्र में निर्देशित है वही विधि विधानों से जो कार्य किया जाता है और जिसमें फल की इच्छा नहीं होती है, ऐसे कार्यों को सतोगुणी सात्विक यज्ञ कहते हैं। यज्ञ क्यों कहते हैं? एक्चुअल में यज्ञ, हर कार्य को यज्ञ ही कहा जाता है ना। भगवान कहते हैं 10.25 में, महर्षिणाम भृगु अहम गिराम अस्मि एकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि स्थावरणाम हिमालय। मैं जो है महर्षियों में भृगु हूँ और
गिराम अस्मि एकम अक्षरम, मैं एक अक्षर ओमकार। और क्या कहते हैं, यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ। जो नाम का जप हम करते हैं वो यज्ञों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ये जप यज्ञ, वो मैं हूँ। स्थावरणाम हिमालय, हिमालय भी मैं हूँ। और कुछ क्या कहते हैं हमारे शास्त्र जो है, 12वें कैंटो का एक श्लोक आता है 12.3.52। इसमें कहते हैं, कृते यज्ञ यतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मुखो द्वापरे परिचार्यायम कलो तद कीर्तना तद हरि कीर्तनाथ। मतलब सतयुग में विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से तथा द्वापर युग में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से जो फल प्राप्त होता था, वही कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके प्राप्त किया जा सकता है। तो जो श्लोक को देखेंगे ना, तो उसमें लिखा है कलो तद हरि कीर्तनाथ, है ना। जो यज्ञ करना है और जो हरि कीर्तन करना है, दोनों को लगभग एक ही स्टैंडर्ड दिया गया, एक ही जो है क्या बोलेंगे, वैल्यू दी गई है। यज्ञ करना और नाम का जप करना, जो यज्ञ करने का फल मिलता था वही जो है अब कलयुग में नाम का, खाली नाम बोलने से हमको उतना फल मिल जाता है। तो ऐसे अनेक अनेक श्लोक आते हैं जिसमें हमने ऑलरेडी पढ़ा है। एक श्लोक आता है 8वें अध्याय का लास्ट वाला, है ना। मैं भी 8वें अध्याय का लास्ट याद है, जिसमें भगवान बताते हैं कि सारे कार्य उसको मिल जाते हैं जो भगवान का नाम लेता है ना। वेदेषु यज्ञेषु तपसु च एव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत् सर्वम इदम विदित्वा योगिम परम स्थानुम उपैति च आद्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो श्लोक जो है उसमें लिखा है वेदेषु यज्ञेषु, यज्ञेषु, यज्ञ मीन्स जो हम कार्य करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं उसके बारे में बात चल रही। यज्ञ मतलब एक्चुअल में जो कार्य हम करते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, उसको यज्ञ नहीं कहते। यज्ञ मीन्स जो भगवान के लिए किया गया कार्य होता है उसको यज्ञ कहते हैं। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो भी करो वो हरि की संतुष्टि के लिए करो, है ना, हरि की प्रसन्नता के लिए करो, अपने प्रसन्नता के लिए नहीं करो। जैसे 3.9 में कहते हैं, है ना, 3.9 इसमें कहते हैं यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौंतुए मुक्त संग समाचर। मीन्स श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, है ना, यज्ञ के रूप में कर्म करना चाहिए श्री विष्णु के लिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। तो जो भी कर्म हम विष्णु के लिए करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यज्ञ बन जाएगा, और जो कर्म हम अपने लिए करेंगे वो बंधन का कार्य होगा और वो सकाम कर्म कहलाएगा, है ना। और उसमें जो है बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। मतलब जो नियत कर्म जो करना है हमको, रोज प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, नहाना धोना, ऑफिस जाना, अपने जो है बच्चों का ध्यान रखना, घर का पालन पोषण करना, पति पत्नी की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, या जो भी कार्य करना है, जो भी कार्य करना है वो विष्णु की प्रसन्नता के लिए करो। तो ये कैसे हो सकता है? इजी है। जो भी कार्य करो उसमें ये सोचो कि मैं ये बस कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। सोना है तो भी ये सोचना है कि मैं सुबह उठूं तो भगवान का जो है मंगला आरती कर सकूं, भगवान के दर्शन कर सकूं। नहाओ तो भी ये सोचो कि ये शरीर को मैं इसलिए नहला रहा हूं ताकि मैं मंदिर जाके भगवान को भोग लगा सकूं, है ना। काम कर रहे हैं
तो भी इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं अपने घर का जो है ना, जो मेरा घर नहीं है, जो स्वयं भगवान का घर है, हमारे घर जो है राधा गोपीनाथ रहते हैं, तो हम तो अपने घर को अपना मानते नहीं है, हम अपने घर को राधा गोपीनाथ का घर मानते हैं, उनका दिया हुआ है। तो इस घर का जो राधा गोपीनाथ का है, उस घर के लिए हम जो है कार्य कर, है ना, ये प्रभु का मंदिर है, ये हमारा घर नहीं है, ये सोचना चाहिए। ये प्रभु के बच्चे हैं, इन्होंने मैंने हमारे अंदर इतनी सक्षमता नहीं है कि हम किसी को जीवन दे सके। हमारे को प्रभु की कृपा से बच्चे प्राप्त हुए, बट प्रभु की कृपा से जो है ना, क्या हम अपने बच्चे चूज कर सकते हैं? क्या हम अपने माँ बाप चूज कर सकते हैं? क्या हम अपने भाई बहन चूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो तो प्रभु देते हैं, लेना ही पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, आपकी चॉइस है ही नहीं इसमें। तो जो आपकी चॉइस नहीं है, मतलब वो किसी और के द्वारा आपके ऊपर थोपा गया है ना। तो चॉइस नहीं है, तो हमको यही मानना चाहिए कि प्रभु ने दिया है, और कौन देगा मेरे को? मेरे जीवन में जो भी कारण कारण हो रहा है, वो सब प्रभु के द्वारा हो रहा है। इसलिए मैं अब जिनके भी इनकी सेवा कर रहा हूँ, तो मतलब ये प्रभु के दिए हुए हैं, इनकी सेवा कर रहा हूँ। तो ऐसा हमको ध्यान में रखते हुए सारे कर्म करना चाहिए, जो कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होते हैं। ठीक है, तो दो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो शास्त्र के निर्देशानुसार हो। शास्त्र में बहुत से विधि विधान है, लेकिन बहुत से विधि विधान है ना, है तो नौ दुर्गा, नौ दुर्गा की चर्चा हुई है, देवी देवताओं की पूजा की गई है, सब सबका दिया है विधि विधान जो है वेदों में। लेकिन जो सबसे उत्तम वेद है श्रीमद् भागवतम पुराण, है ना, भागवत पुराण, उसमें कृष्ण की कथाएं हैं, उनकी लीलाएं। और भगवान स्वयं 15.15 में कह चुके हैं कि सर्वेश मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वम अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव च हम। मैं ही सारे वेदों में जानने योग्य हूँ, मैं ही वेदों को ज्ञाता हूँ, मैं ही वेदों का संकलन करता हूँ, और जिसने मुझको जान लिया वो सारे वेदों को जान लिया। तो वेदों में भगवान को जानना है, और हमको हमारे आचार्य गुरुओं द्वारा जो मार्गदर्शन है, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना है ना, ना कि किसी और के कहे अनुसार। जो कोई कहता है, अरे आप तो एक काम करो ना, है ना, माँ संतोषी का भी व्रत कर लो, आप तो जो है ना ये भी कर लो। तरह तरह के कैटव धर्म लोगों ने अपने अपने बना के रखे हैं। हमारे कुल गुरु का जो है पूजा करनी है, हमारे को आ, कुछ भी कुछ नए नए तरीके के जो है अपने अपने अनुसार बना के रखते हैं, उनमें नहीं जाना है हमको। हमारे जो सिर्फ आचार्यों और जो हमारे जो है गुरुओं द्वारा प्रमाणिक है, उसको करना है। यज्ञ जो है ना, बेसिकली उसमें हमको तीन चीज सोचनी चाहिए हमेशा, कोई भी कार्य करें। सबसे पहला, मैं क्या कर रहा हूँ। दूसरा, मैं कैसे कर रहा हूँ। और तीसरा, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ये अगर हम कार्य में ये सोचेंगे ना, तो इसको कहलाएगा कि हम सचेत हैं। सचेत अवस्था में किया गया कार्य, ध्यान से किया गया कार्य ही जो है यज्ञ बनेगा। अदरवाइज वो सकाम कर्म बन जाएगा, आपका अपनी इंद्रिय तृप्ति हो जाएगी, आपका मन लग गया, आप तो अपने मन की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहे हैं, तो वो सकाम कर्म बन जाएगा। ये तीन पॉइंट हमेशा हर कार्य में सोचने चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ, क्या ये मेरे उद्धार के लिए, क्या ये मेरे गुरुओं द्वारा प्रदत्त है कार्य। गुरु, शास्त्र और जो है ना साधु, इन तीनों से हमेशा कोरिलेशन होना चाहिए। अगर गुरु ने कोई वाणी बताई, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो उसको शास्त्र में पढ़ लो, है ना। और साधु से पूछ लो, गुरु नहीं है तो किसी कार्य के बारे में पूछना है तो किसी साधु से पूछ लो, कंफ्यूजन है तो शास्त्रों से कंफर्म कर लो। तो ये तीनों से अनुमति होनी चाहिए उस कार्य की, तब जाके वो कार्य करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अब उसको कैसे करना चाहिए, बिना नहाए भोग लगा देना चाहिए, है ना, बिना तुलसी पत्र रखे भोग लगा देना चाहिए, क्या ऐसी बिना ब्रश किए मंदिर में प्रवेश करना चाहिए, क्या जो है पहले ही जूठा कर लेना चाहिए खाना है,
क्या हमको माला जप कैसे करना चाहिए, हम पढ़ते 10 नाम अपराध से बचना चाहिए, विग्रह सेवा कैसे करनी चाहिए। विग्रह सेवा में तो बहुत सारे अपराध है, मेरे ख्याल से बहुत लंबी लिस्ट है विग्रह सेवा में। और भी अनेक अनेक विधि विधान बनाए गए कैसे करना चाहिए, अपने कार्यों को कैसे करें, अपने आप का चित्त भगवान में लगाते हुए उन कार्यों को करें ना। भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मर युध्यस्य च तस्मात् मयि अर्पितो मनोबुद्धि, है ना, माम एवेष्यसि असंशय। मेरे को प्राप्त करोगे हे अर्जुन, तुम अगर अपनी मन बुद्धि मुझको दोगे। और तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हमेशा, इसलिए हमेशा मेरा स्मरण करते करते युद्धस्य च, युद्ध करो, अपना नियत कर्म करो। युद्ध करते करते भी भगवान बोलते हैं कि मेरा स्मरण करो, तो क्या होगा, वो यज्ञ बन जाएगा, तुम उस पे कर्म के बंधन में नहीं फंसोगे। ठीक है। और फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, है ना। फल की इच्छा नहीं होना चाहिए मतलब बिना फल के हम तो कर ही नहीं सकते कोई भी कार्य, कुछ ना कुछ तो उसमें रिजल्ट होता है। तो उसमें ये होता है कि हमको भौतिक इच्छा नहीं करनी, हमको आध्यात्मिक इच्छा करनी। यज्ञ करते समय ये इच्छा करनी है कि हे प्रभु मेरा हृदय निर्मल कर दो, मैं, हे प्रभु अपने चरणों में मेरी जो है प्रीति लगा दो, हे प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, हे प्रभु मैं जो ये यज्ञ कर रहा हूँ ये जो है आपको समर्पित है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। क्या आज तक कोई भी यज्ञ आपने ऐसा सुना है जिसमें कोई कारण ना हो? ऐसा तो कोई यज्ञ सुना ही नहीं। हमेशा कोई, है ना, बच्चा के लिए करेगा यज्ञ, कोई अश्वमेध यज्ञ करेगा, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए करेगा, कोई किसी कार्य के लिए करेगा, कोई भी यज्ञ करेगा तो उसके पीछे हेतु होता है, बगैर हेतु यज्ञ होता ही नहीं है। लेकिन जो वैष्णव होते हैं उनके पास कोई हेतु नहीं होता, वो अपनी इच्छा के लिए नहीं यज्ञ करते हैं, वो प्रभु की इच्छा के लिए करते हैं, प्रभु की प्राप्ति के लिए करते हैं। मुझे तो प्रभु कितना भी दुख दे दो बोलते हैं, मेरे दुख कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आपकी संतुष्टि होनी चाहिए बस। ठीक है, तो हम प्रवेश करते तात्पर्य। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य सामान्यतया यज्ञ किसी प्रयोजन से किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि यज्ञ बिना किसी इच्छा के संपन्न किया जाना चाहिए, इसे कर्तव्य समझकर किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ मंदिरों या गिरजाघरों में मनाए जाने वाले अनुष्ठान सामान्यतः भौतिक लाभ की दृष्टि से में रख कर किए जाते हैं, लेकिन यह सतोगुणी में नहीं आते। जिसमें भी, जहाँ पे भी मंदिर में हवन हो रहा है, अगर उसमें ये हेतु आ गया हमको डोनेशन मिले, हमारे पास जो है ना हमारा प्रचार हो, हमारी विख्यात हो, हमारे पूरा जो है मंदिर का नाम पूरे जो है वर्ल्ड में हो, हमारा जो है हमारे फॉलोअरशिप बढ़े, ये सारे जो है ना ये सब भौतिक जो है इच्छाएं हैं, इनसे ऊपर उठना पड़ेगा। हमारे को हमारा प्रचार नहीं करना है, हमारे को कृष्ण का प्रचार करना। जहां हमारे अंदर ये भावना आ गई कि मेरे को लोग जाने, मेरा नाम जाने, तो हम वो रजोगुणी में चले गए। और ये बड़ी सूक्ष्म डिफरेंस है, धीरे 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 पता ही नहीं पड़ता है हम कब प्रवेश तो भक्ति में किए थे, लेकिन धीरे 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 नाम की, सम्मान की, मान की अभिलाषा उत्पन्न हो जाती। अरे मेरे को कैसे मना कर दिए, मेरे को कैसे नहीं देखे, मेरे को तो दंडवत करना चाहिए, मेरे को तो जो है माला पहनानी चाहिए, मेरे को तो ऊपर बिठाना चाहिए। हाय हाय हाय, ये क्या कर दिया, मेरे साथ तो अच्छा नहीं व्यवहार किया, मंदिर भी गया मैं फिर भी मेरे को नहीं पूछे, ये क्या तरीका है ना। किरण माता आजकल मेरे को ध्यान नहीं दे रही है, कमाल प्रभु मेरे को ध्यान नहीं दे रहे हैं, मेरी तरफ देखते भी नहीं, मैं नहीं जाऊंगा आज के बाद, है ना। ये क्या बात है, दूसरों को पूछ रहे हैं हमको नहीं पूछ रहे हैं, हमारे से तो जो है प्रसादम के लिए भी नहीं बोलते हैं, हम तो झुक के जो है हरे कृष्णा बोलते तो हमारे से हाँ हाँ करके निकल जाते हैं। ये जो है ये मान की अभिलाषा, ये हम अपने लिए जा रहे क्या? हाँ, हम अपने लिए नहीं जा रहे, हम जा रहे जगन्नाथ जी के लिए, उनकी कृपा के लिए, वो देख रहे हैं ना। एक बार क्या हुआ, सूरदास जी, सूरदास की बहुत अच्छी कथा है, इन शॉर्ट बता रहा हूँ। सूरदास जी अंधे थे, है ना, अंधे थे, और रोज
कृष्ण की जो है मंदिर जाते थे, रोज मंगला आरती अटेंड करते थे। तो किसी ने पूछा, अरे सूरदास जी आप तो अंधे हो, क्या करते हो मंदिर जाके, आपको क्या दिखता है, क्यों जाते हो मंदिर, आप तो अंधे हो। तो सूरदास जी ने सोचो कितना अच्छा उत्तर दिया। बोले मैं तो अंधा हूं, मैं तो नहीं देख सकता हूं, लेकिन कृष्ण तो अंधे नहीं है ना, वो तो देख रहे हैं ना कौन कौन आ रहा है कौन कौन नहीं आ रहा है। तो मैं अपने लिए थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो उनके लिए जा रहा हूँ, वो मुझे देखें ताकि वो मेरा प्रेजेंट लगा सके कि मैं आया उनके पास। तो हम भी क्यों जा रहे हैं बेस में जगन्नाथ जी के पास, राधा राज बिहारी के पास, ताकि वो देख सके कि हम उनके लिए आए, ना कि हम किसी और के लिए वहां पे आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी सोच को बदलना, है ना। लेकिन आजकल भौतिक चीजें इतनी ज्यादा हावी हो गई हैं कि लोग कोई भी मंदिर, आज देखो बोलते बालाजी मंदिर जाते लोग, इतना चढ़ावा आता है, इतना चढ़ावा आता है, असीम चढ़ावा आता है, करोड़ों करोड़ों रुपए आते हैं उनके पास, करोड़ों रुपए आते हैं, सोना तो सोने पे सोना आ रहा है रोज रोज। तो ये क्या हो रहा है, वहां लोग क्यों जा रहे हैं, वहां सिर्फ वो पैसा मांगने जा रहे हैं। वहां लोग जा रहे हैं कि हे श्रीनिवासा गोविंदा हमारा धंधा बढ़ा दो, और पार्टनर बना देते हैं लोग अपना, जो है ना धंधे में गोविंदा का भी शेयर रख देते हैं, 2% 5%, मैं जो कमाऊंगा 5% आपका। चुपचाप लोग ना उसमें डाल के चले जाते हैं हुंडी में, पता ही नहीं पड़ता कि कौन कितना पैसा दान देके गया, करोड़ों करोड़ रुपए दान देके जाते हैं, ताकि मैं 1 करोड़ दूं तो गोविंदा मेरे को 5 करोड़ डबल करके दे, 4 5 गुना बढ़ा के दे दे। तो ये रजोगुणी है। ये हमारे वैष्णवों में जो है ना, इसकी जो है ना इसको स्वीकृति नहीं है, हमको ये सब नहीं करना। ठीक है। मनुष्य को चाहिए कि वह कर्तव्य मानकर मंदिर या गिरजाघर में जाए, भगवान को नमस्कार करे और फूल तथा प्रसाद चढ़ाए। ये कर्तव्य है हमारा, क्योंकि भगवान ने हमको ऑक्सीजन दिया है, मनुष्य शरीर दिया है, खाने के लिए अन्न दिया है, सब कुछ दिया है। तो हमारा कर्तव्य है उनको कृतज्ञता दिखाना कि हे प्रभु आपने मेरे लिए इतनी सारी सुविधा कर दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके लिए मैं ये पुष्प लाया हूँ, आपके लिए मैं पत्र लाया हूँ। ना कि ये बोलना चाहिए प्रभु आपने दिया क्या मेरे को, मेरा जीवन तबाह कर दिया, मेरे से ये छीन लिया, मेरी गर्लफ्रेंड छीन ली, मेरा धंधा छीन लिया, मुझे कष्ट दे दिया, मेरे शरीर में परेशानी दे दी। हाँ हाँ, ये नहीं बोलना चाहिए। ये तो हमारे कर्तव्यों के कारण हमारे पास आते हैं, लेकिन प्रभु ने तो सबको समान रूप से दिया है। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि केवल ईश्वर की पूजा करने के लिए मंदिर जाना व्यर्थ है। हाँ हाँ, कई लोग बोलते हैं मन में कर लो ना, जाने की क्या जरूरत है, हर कहीं तो कण कण में प्रभु है, मंदिर जाने की क्या जरूरत। तो इसका अब डिस्कशन में जाएंगे तो समय लग जाएगा, इसलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन शास्त्रों में आर्थिक लाभ के लिए पूजा करने का आदेश नहीं है। जैसे मैंने बताया तिरुपति बालाजी, आर्थिक लाभ के लिए पूजा करना नहीं है। कभी भी भगवान से ये नहीं मांगना चाहिए प्रभु मेरे को बड़ा धंधा दो, मेरे को बड़ा पैसे वाला बना दो, आए दिन रात पैसा पैसा, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ये नहीं मांगना चाहिए। यही आरती में डाल दिया आजकल, सब लोग यही गाते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। अरे तुम खाली अपने लिए आए हो, प्रभु की प्रसन्नता के लिए नहीं आए हो यहाँ। ठीक है। मनुष्य को चाहिए कि केवल अर्चा विग्रह को नमस्कार करने जाए, इससे मनुष्य सतोगुण को प्राप्त होगा। प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि वह शास्त्रों के आदेशों का पालन करे और भगवान को नमस्कार करे। बहुत जरूरी है शास्त्रों को पालन करना। हमने पढ़ा 16वें अध्याय में 16.23 में, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सत्सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्र के विरुद्ध कार्य करेगा उसको सिद्धि नहीं मिलेगी, उसको सुख नहीं मिलेगा, उसको परम गति नहीं मिलेगी। क्लियर कट भगवान ने बता दिया। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। श्लोक नंबर 12, राजसिक यज्ञ। ठीक है। भगवान के लिए हमको हमको आध्यात्मिक, हम इच्छा से यज्ञ कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, लेकिन भौतिक इच्छा से नहीं करना, है ना। ये हम समझ गए। श्लोक नंबर 12, अभिसंधाय तु फलम, अभिसंधाय तु फलम्
दम्बर्थम अपि च एव यतः दम्भ अर्थम अपि च युज्यते भरत श्रेष्ठ तम युज्यते भरतश्रेष्ठतं तं यज्ञ विधिं राजसम् यज्ञं विद्धि राजसम् अभिसन्ध्यायतु फलम् संध्यायतु फलम् दम्भ अर्थम अपि च एव यत् दम्भ अर्थम अपि च एव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठं तं युज्यते भरतश्रेष्ठं तं यज्ञं विद्धि राजसम् यज्ञं विद्धि राजसम् अभिसन्धायतु फलम् अभिसन्ध्यायतु अभिसन्ध्यायतु फलम् फलम् दम्भ अर्थम अपि च एव यत् दम्भ दम्भ अर्थम अर्थम अपि च एव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठतम् युज्यते भरतश्रेष्ठं यज्ञं विधि राजसम् यज्ञं यज्ञं विद्धि राजसम् राजसम्। अनुवाद। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। तो श्लोक को देख लेते हैं। अभिसंधाय तु फलम, मतलब अभिसंधाय मीन्स कुछ मनोवांछा से, इच्छा से, अपनी कुछ इच्छा जो है, अपन प्लानिंग करते हैं ना, मेरा ये इच्छा है, अब इसका अनुसंधान करूंगा, मैं इस हिसाब से कार्य करूंगा ताकि ये मेरी इच्छा की पूर्ति हो जाए। तो वही कहा है अभिसंधाय तु फलम, जो फल की इच्छा से किया गया हो। दंभ अर्थम अपि च एव, मतलब दंभ, हमने पढ़ा दंभ का मतलब क्या होता है? धार्मिक होने की ख्याति प्राप्त के लिए कार्य किया गया है ना, कि लोग ये समझें कि मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, मैं टीका लगा रहा हूँ, मैं हवन कर रहा हूँ, मैं मंदिर जा रहा हूँ, ये लोग देखे सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ ना, मेरी अंदर से इच्छा नहीं है जाने की। ठीक है, क्या करेंगे, माता ने दिया ही क्या, लेकिन क्या करें, भीड़ है ना, वो जब तक देखेगी नहीं तब तक मानेगी नहीं। उनके लिए चले जाते हैं मंदिर, वो देखते हैं, जय जयकार करते हैं, हम जय श्री राम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमको वोट चाहिए। इसलिए नहीं कि हमको जय श्री राम राम से प्यार है, इसलिए नहीं, इसलिए कि वोट चाहिए। तो ये देखो, सोच के फर्क से कार्य में पूरा का पूरा फर्क आ जाता है। सिर्फ अगर आपने सोच उटपटांग डाल दी तो वो आपको सिद्धि नहीं मिलेगी, वो आपको फल नहीं मिल पाएगा। तो दंभ के लिए किया गया कार्य है ना, इज्जते भरत श्रेष्ठ तम, इस प्रकार सा किया गया कार्य। वृद्धि यज्ञम वृद्धि राजसा, इस प्रकार का यज्ञ जो है राजसी यज्ञ कहलाता है। उसमें दो चीज हो गई, क्या क्या अब बताओ? एक तो इच्छा प्राप्ति के लिए किया गया, और दूसरा दंभ, मतलब अपने नाम के लिए किया गया, मेरा नाम ख्याति मिले। दो, अगर किसी भी कार्य में हमारे दो रिजल्ट हैं ये वाले, कि अपने नाम के लिए हमने किया, मेरा नाम क्यों नहीं हो रहा, मैं तो रोज भगवत गीता की क्लास करता हूँ, लोग बोले ना कि हाँ हाँ प्रभु आप तो बहुत श्रेष्ठ हो, आपका क्लास श्रेष्ठ है, आप आओ, आपके जैसा कोई है नहीं, ये अगर अभिलाषा हो गई तो ये राजसिक हो जाए। तो कितनी सूक्ष्म है कि नहीं? एकदम बाल के जैसे सूक्ष्म, छोटा सा परिवर्तन आ गया अगर विचारों में, तो वही कार्य सतोगुणी से रजोगुणी हो जाएगा, सिर्फ सोच के फर्क से। अगर हमारे अंदर दम्भ आ गया, मेरा ख्याति हो, मेरा नाम हो, मेरे को लोग जाने, तो ये हो जाएगा राजसिक, राजसिक यज्ञ कहलाएगा। और वो राजसिक यज्ञ का फल आपको मालूम है क्या होता है? क्षणिक होता है, वो कोई मतलब नहीं है, हम उससे भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। दो चीजें तो ऐसे बहुत सारे यज्ञ हम देखते हैं, जैसे द्रौपद, राजा द्रुपद ने यज्ञ किया था जिसमें धृष्टद्युम्न और द्रौपदी उत्पन्न हुई थी, है ना। तो उन्होंने इसलिए यज्ञ किया था ताकि मैं द्रोणाचार्य का वध करने के लिए ऐसी संतान प्राप्त कर सकूं जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। इस उद्देश्य से यज्ञ किया गया था जिसमें धृष्टद्युम्न उत्पन्न हुआ था। तो ये यज्ञ क्या हो गया? राजसिक हो गया, जहाँ पे
कुछ फल की अभिलाषा थी, उसको चाहिए था कि ये मेरे लिए ये उत्पन्न होना चाहिए, है ना, भौतिक लाभ, है ना। और कौन सा यज्ञ किसी को याद आ रहा है क्या, कोई ऐसा यज्ञ? हरे कृष्ण बाबू जी, राजा जनक जी ने भी किया था राम जी के प्राप्ति के लिए। हाँ, पुत्र प्राप्ति के लिए राजा जनक ने, ऐसा है। जनक, वैसे वही तो, दशरथ राजा ने किया था यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए, ठीक है। और प्रभु जी एक और यज्ञ, राजस्व यस यज्ञ। यस गौतम प्रभु आप बताइए। हाँ वही बोल रहे थे प्रभु जी, तो इंद्र बनने के लिए जो यज्ञ करते हैं, राष्ट्र यज्ञ, राष्ट्रीय यज्ञ तो बोलते अश्वमेध हैं, यज्ञ कहते हैं अश्वमेध उसको, यज्ञ, हाँ अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध। यस। मीनाक्षी माता जी आपका म्यूट है, कुछ कह रही हैं? नहीं प्रभु जी। अच्छा, मेरे को लगा कह रही, ठीक है। और कोई यज्ञ किसी को याद आ रहा है तो? राजा बल ने किया था ना प्रभु जी, शुक्राचार्य ने करवाया था। शुक्राचार्य ने बहुत सारे यज्ञ कराए थे। हाँ, बहुत सारे यज्ञ कराए थे। युधिष्ठिर महाराज ने भी किया था प्रभु। युधिष्ठिर महाराज ने किया था, है ना, कौन वो अश्वमेध यज्ञ ही तो किया था युधिष्ठिर महाराज ने, है ना। तो ठीक है, ऐसे बहुत सारे यज्ञ हैं प्रभु जी, जिसमें वो सभी। पांचाल नरेश ने किया था पांचाली को प्रकट करने के लिए अग्नि यज्ञ से। तो वही तो मैं बता दिया ना, द्रुपद महाराज ने द्रौपदी को उत्पन्न किया था ना, और दृष्टिदुम्न को उत्पन्न किया था, दोनों भाई बहन है ना, दोनों। प्रभु जी सारे यज्ञ तो राष्ट्रीय हो गए ना प्रभु जी, एक प्रकार देखा जाए तो। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ यज्ञ सिर्फ भगवान की संतुष्टि के लिए भी किए जाते हैं। ऐसे होंगे यज्ञ जो कृष्ण के प्रेम के लिए किए होंगे लोगों ने, इन विष्णु की संतुष्टि के लिए यज्ञ किए होंगे, ऐसे भी होंगे। जैसे राजा पृथु महाराज थे, अमरीश महाराज थे, ये लोग ने जितने भी यज्ञ किए वो तो सिर्फ कृष्ण प्राप्ति के लिए किए यज्ञ, इनकी भौतिक इच्छाएं तो पूर्ण रूप से समाप्त हो गई थी। ऋषभ देव जी हैं, वो भी, है ना, उन्होंने भी यज्ञ किया ही होगा कुछ ना कुछ, तो भगवान की प्राप्ति के लिए किया होगा। ठीक है, तो इसके हम प्रवेश करते हैं तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। कभी कभी स्वर्गलोक पहुंचने या किसी भौतिक लाभ के लिए यज्ञ तथा अनुष्ठान किए जाते हैं, ऐसे यज्ञ या अनुष्ठान राजसी माने जाते हैं। ठीक है, तो राजसी माने जाते हैं। तो फटाफट 13 नंबर को भी कर ही लेते, हो जाएगा। श्लोक नंबर 13। विधिहीनम सृष्टा अन्नम विधिहीनम अशिष्टम अन्नम, सॉरी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विधिहीनम असृष्टन्नम विधिहीनम अशिष्टम अन्नम, मंत्रहीनम अदीक्षिणम मंत्रहीनम अदक्षिणम, श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिक्षते। विधिहीनम अशिष्ट अन्नम, विधिहीनम अशिष्ट अन्नम, मंत्रहीनम अदक्षिणम, मंत्रहीनम अदक्षिणम, श्रद्धा विरहितम यज्ञम, श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसम परीक्षते। तामसं परिचक्षते। विधिहीनं शिष्टा अन्नं विधिहीनम् अशिष्ट अन्नम्, ग्रहीणम् अदक्षिणम् मंत्रहीनम् अदक्षिणम्, श्रद्धाविरहितं यज्ञं श्रद्धाविरहितं यज्ञं सम्परिचक्षते। तामसं परिचक्षते। अनुवाद।
जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। तो ऐसा यज्ञ विधिहीनम, जो शास्त्रों में निर्देशित नहीं है, जैसे बलि चढ़ाना, बड़ी बलि बलि चढ़ाना, है ना, गाय बैल की बलि चढ़ा देते हैं लोग, मुर्गा काट के माता को चढ़ा देते हैं बलि में। काली माई के सामने हम देखते हैं कलकत्ता में रोज बलि चढ़ती है, बकरे काटे जाते हैं वहां पे। कौन सी माता ऐसे मांगती बकरे? कोई विधि नहीं है, फिर भी लोग कर रहे, विधिहीनम। तो ये क्या हो गया? तामसिक यज्ञ हो गया। अश्रिष्ट अन्नम, अश्रिष्ट अन्नम मीन्स जिसमें प्रसाद का वितरण नहीं होता है, ऐसा यज्ञ जो बस करो और कुछ न मिले, है ना, ऐसा यज्ञ। इसीलिए इस्कॉन में हमेशा प्रसाद रखा जाता है। मतलब ये रूल है वैदिक शास्त्रों में कि अन्न का उसमें वितरण होना चाहिए प्रसाद के रूप में। भले आप अन्न के रूप में खिचड़ी खिला दो थोड़ी सी किसी को, है ना, हलवा दे दो किसी को, कुछ भी दे दो, अन्न के रूप में आप चने दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन एक प्रसाद आपको अन्न वितरण करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो यज्ञ सफल नहीं होगा, वो तामसिक कहलाएगा, जिसमें प्रसाद नहीं होता है अन्न के रूप में। और मंत्रहीनम, मंत्रहीनम, ये तो इम्पोर्टेंट है आज की डेट में। कलयुग में मंत्र तो आते ही नहीं किसी को। जो ब्राह्मण हो गए, पान गुटखा खा रहे हैं और उनके मुंह से मंत्र नहीं निकल रहा है, गुटखे की पीक निकल रही है। वो बातें कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बात करो, और प्रभु जी आपको मालूम नहीं। बड़ा गुस्सा आता है मेरे को। और तो जा फेंक किया भैया, पहले फिर बात कर, ऐसा बात मत कर, हमको समझ में ही नहीं आता है। गुटखा खा रहे हो मुंह में और जो है तुम बोल ही नहीं पा रहे हो, उच्चारण ही नहीं तुम्हारे अंदर ठीक से, तो तुम क्या बोलो? हम लोग इस्कॉन में भी बोलते हैं, इवन भगवान का महामंत्र जब बोलते हैं तो उच्चारण तरीके से होना चाहिए। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे होना चाहिए। न कि हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम, ऐसे ऐसे नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना है। बहे जा रहे हैं बस, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ऐसे बोलने का कोई असर ही नहीं है, क्योंकि नाम निकल ही नहीं रहा, कुछ भी बोले जा रहे हैं, मंत्र ठीक से निकल नहीं रहा। कई लोग बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे, अरे ये क्या बोल रहे हो? खुद को समझ में नहीं आ रहा है। अरे क्लियर लिखा है इति षोडश कर्म नामिकम, जिसमें 16 नाम है ना, ऐसा मंत्र है। ये कली संतरण उपनिषद में बताया गया है कि इति षोडश कम नामिनम कली कलमश नाशनम प्रपन्नम यस प्रपन्नम नित्य वैष्णव राधा कृष्ण स्थलम लभे। इसको वैष्णव जो है नित्य अपने गुरु, अपने किसी सीनियर के अंडर गाइडेंस में करते हैं, तो राधा कृष्ण की जो स्थान है, जो गोलोक वृंदावन है, उसका उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो बहुत जरूरी है उच्चारण, गलत सलत नहीं उच्चारण करना चाहिए। अदक्षिणम मीन्स जो ब्राह्मण हैं उनको कोई पैसा नहीं मिल रहा, बेचारे परेशान हो गए। यज्ञ तो कर लिया, अब सेठ चला गया, पॉलिटिकल नेता था, उसने यज्ञ कराया और चलते बना, और पंडित पंडित बेचारा बैठा है, उसको कुछ मिला ही नहीं है। वो वाह 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 नेताजी, क्या आपने यज्ञ कराया, वाह बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया प्रसाद भंडारा बंटवा दिया, लेकिन जो बेचारा पंडित कार्य किया है उसको तो 1 रुपया नहीं मिला, उसको तो कोई पूछ ही नहीं रहा। तो असफल हो जाएगा, वो तमोगुणी हो जाएगा, है ना। श्रद्धा विरहितम, जिसमें श्रद्धा नहीं है, ऐसा यज्ञ तामसम परीक्षते, मतलब ऐसा यज्ञ को तामसिक यज्ञ कहा जाता है। जैसे बहुत सी चीजें होती हैं, हम नहीं खाते, चाय प्याज लहसुन ये सब नहीं खाते हैं, तो ये सब चीजें तामसिक भोजन में आता है, तो भगवान से इन सब चीजों को दूर रखना चाहिए। और हम जानते हैं कि एक यज्ञ था जिसमें जरासंध जो था, वो सारे राजाओं की बलि चढ़ाने वाला था। तो उसने बहुत सारे पूरे विश्व के राजाओं को कैद करके रखा था, जिसको बाद में कृष्ण और भीम ने छुड़वाया था, जरासंध, है ना। तो ऐसा यज्ञ जो है तामसिक यज्ञ है। ये सब कहीं पे लिखा नहीं है, लेकिन लोग करते हैं। तात्पर्य तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय।
तमोगुण में श्रद्धा वास्तव में अश्रद्धा है। कभी कभी लोग किसी देवता की पूजा धन अर्जित करने के लिए करते हैं और फिर वे इस धन को शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके मनोरंजन में व्यय करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई यज्ञ कर रहा है, उसमें से किसी पंडित को पैसा आ रहा है और उस पैसे से वो पिक्चर देख रहा है, मूवी देख रहा है, घूमने जा रहा है, मजे कर रहा है, नशे कर रहा है, तंबाकू खा रहा है, तो ये सारा तमोगुण है। ये कोई सतोगुण नहीं। ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों को सात्विक नहीं माना जाता, ये तामसिक होते हैं। इनसे तामसिक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और मानव समाज को कोई लाभ नहीं पहुंचता। न करने वाला न करवाने वाला, दोनों को कोई लाभ नहीं मिलेगा इस प्रकार के यज्ञ से। तो हमको सतोगुण यज्ञ करने चाहिए, फल की अभिलाषा के बिना करने चाहिए, शास्त्र विधि विधान के अनुसार कार्य करना चाहिए, न कि जो शास्त्र में उल्लेखित नहीं है ऐसे कार्य करना चाहिए। तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस गौतम प्रभु कहिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे वो कुछ बरसी वगैरह कुछ कराते हैं, तो उसमें जैसे हम ब्राह्मण को दान देते हैं ताकि जिनके लिए हम करा रहे हैं वहां तक उनको पहुंचे। तो प्रभु जी, ये भी तो कहीं ना कहीं मतलब एक भौतिक इच्छा हो गया। लेकिन ये वेदों में शास्त्रों के अनुसार है ना, दोनों अच्छा। लाइन है ना, शास्त्रों में लिखा हुआ है ना, श्राद्ध करना है, आपके पूर्वजों को आपको देना है, अर्पित करना है, पिंडदान करना है, ये तो सब शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो ये शास्त्र के लिए तो किया जाएगा ना। जैसे ऐसे यज्ञ जिसमें शास्त्रों में वर्णन नहीं है ना, ऐसे यज्ञ नहीं करने हैं। लेकिन जो लिखा है वो तो करना है। वो तो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार आपके जो ऋण है, पितृ ऋण है, और जो जो भी ऋण चढ़े रहते हैं उनके लिए आपको करना पड़ता है। जिन्होंने शरीर दिया उनके लिए तो आपको कार्य करने ही पड़ेगा। उनकी उद्धार का आपका दायित्व है, आपका ही जिम्मेदारी बनता है। जिन्होंने शरीर दिया, हमारे पितृ जो है, उनके प्रति मेरा कर्तव्य है। सोचो, भागीरथी जी गंगा को ले आए, इतनी तपस्या की है क्योंकि उनके पितरों का ऋण वो उतार सके। 60,000 जो सगर महाराज के पुत्र थे, जो भस्म कर दिए थे, जो है अपना कपिल मुनि ने, उनका उद्धार करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या करी। तो ये तो करना हमारा कर्तव्य है। यस, सोनिका माता जी का प्रश्न है। यस, कहिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे प्रभु कृष्णा जी, माता जो जी। यज्ञ इंद्रदेव ने करवाया था विश्व रूप से, वो राजसी होगा या तामसी होगा, जब वृत्तासुर का जन्म हुआ था? हाँ, तो राजसी हो ना, उसने उद्देश्य से किया था लेकिन वो। वृत्ताचार्य, जो वृत्तासुर थे, वो उनको मारने के लिए ही तो किया था, फिर वो राजसी कहलाएगा? हाँ हाँ, राजसी कहलाएगा क्योंकि उनकी इच्छा पूर्ति के लिए उन्होंने यज्ञ किया था, और वो राजसी कहलाएगा। शास्त्रों के अनुसार था, शास्त्र के विरुद्ध नहीं था, इसलिए वो तामसिक नहीं कहलाएगा, शास्त्र के अनुसार। लेकिन भौतिक इच्छा प्राप्त करने के लिए किया गया था, तो वो राजसिक हो जाता है। धन्यवाद प्रभु। हरि बोल। धन्यवाद। हरि। यस, सावित्री माता जी कहना चाहती हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे हरे कि आप बोल रहे हैं, ऋण होता है हमारे ऊपर हर किसी का, तो हमको पूरा करना रहता है। आजकल की पीढ़ी तो रहते ही अपने माँ बाप के जाने के बाद उनका सब कुछ होता है। आजकल तो पीढ़ी रहते ही ले लेती है सब, और जाने के बाद कुछ करती नहीं। उसको क्या कर कहेंगे? वो तो बंधन चढ़ा रहेगा ना उनको, तो वो भार निपटाने के लिए दोबारा आना ही पड़ेगा ना। ऋण चुका नहीं तो बैलेंस खड़ा रह गया, अब बैलेंस चुकाने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। तो अच्छा यही जी। तो जन्म मृत्यु का चक्र है ना। जो जो कर्तव्य हमने नहीं किए, जो करना था, तो हमको दोबारा आना पड़ेगा उसको निभाने के लिए। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। यस, रघुनाथ दास जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अब की यज्ञ किसको कहा जाएगा? मतलब कोई अगर क्या प्रभु एग्जाम्पल, जी? अहेतु की यज्ञ किसको कहा जाएगा प्रभु जी, की जिसपे कुछ हेतु ना छुपा हो? अहेतुकी यज्ञ किसको कहा जाएगा आज के जमाने में? ठीक है, आज के जी। जमाने में अहेतुकी यज्ञ कहा जाएगा। जैसे आप जा रहे हो मंदिर बेस में सेवा करने के लिए, आप डेली हर संडे को प्रसाद का वितरण करते हो, ये अहेतुकी यज्ञ हो गया। आपने प्रभु की कृपा, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य किया।
आपने अपनी वेशभूषा बदल ली, ये क्या हो गया? ये प्रभु की प्रसन्नता के लिए आपने वेशभूषा बदल ली। आप दिन भर जो कार्य कर रहे हो उसमें से सोचते हो कि मैं कुछ आय धन, तो मैं पहले से ही सोच के रखते प्रभु के लिए ना, मेरे को ये अब व्यवस्था करनी है, अब मैं थोड़ा काम करूंगा, ये पैसा आएगा तो अब मैं इससे पैसे से ये प्रभु के लिए खरीदूंगा या ये पहनाऊंगा या उनके वस्त्र खरीदूंगा या उनकी माला खरीदूंगा। तो ये सारा जो है ना यज्ञ जो है अहेतुकी तो हो गया। अहेतुकी मतलब ऐसा नहीं कि कोई हेतु ही नहीं है, अरे मैं कर रहा हूँ, इससे कुछ भी आए उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, ऐसा नहीं है। अहेतुकी मीन्स हमारा हेतु ना हो, हमारा भौतिक इच्छा ना हो हमारी, लेकिन आध्यात्मिक इच्छा उसमें हो सकती है कि मेरा हृदय शुद्ध हो, मेरा भगवान के चरणों में मेरा जो है प्रेम बढ़े। यस, ये भी सही है। प्रचार के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो भी जो है अहेतुकी हो गया। मतलब अहेतुकी मतलब उसमें भगवत प्राप्ति का हेतु हो, भगवान की भक्ति हेतु हो, मतलब आध्यात्मिक हम उसमें जो है ना अपनी अभिलाषाएं डाल सकते हैं, लेकिन भौतिक अभिलाषा नहीं डाल सकते। जैसे तो अदरवाइज तो फिर कोई काम ही नहीं होगा। कम से कम ये होना चाहिए कि मेरा हृदय शुद्ध हो, कम से कम ये होना चाहिए। मैं ये कर रहा हूँ लेकिन कम से कम मेरा हृदय शुद्ध हो, ताकि मैं शुद्ध हृदय से भगवान की सेवा कर सकूं, ये बिना किसी भौतिक स्वार्थ। ये क्या और क्या कह रहे हैं प्रभु जी? जैसे तपस्या और यज्ञ दोनों अलग अलग चीजें हैं क्या प्रभु जी? हाँ, थोड़े से अलग है। यस, जैसे कि माता देवी जी ने और उनको तपस्या की भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए कि मेरे गर्भ से जन्म ले, तो वो तपस्या में आ जाएगा ना प्रभु? वो भी एक ये होगा कि वो भी भौतिक इच्छा, उसको आप कैसे? तपस्या आएगा ना, अभी हम फिर पढ़ेंगे, इसके बाद तपस्या ही तो पढ़ना है। अगला कल श्लोक जो है तपस्या का, तो हम चर्चा करेंगे फिर इसमें। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को विराम देते हैं और सब मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे हरे। सभी सभी भक्तवृंद भक्तवृंद की की जय। जय। जगत गुरु शील श्री प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद की जय। हरि हरि हरे बोल। हरे बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि।